हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसे ये फील होने लगता है कोई है जो उसके खिलाफ किसी तरह की साजिश कर रहा है या उससे किसी तरह का बदला लेना चाहता है, पर आप समझ नहीं पाते ये इंसान है कौन और ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि आपने ऐसा क्या किया है। कई बार सामने वाले की कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से वो आपके प्रति कोई ना कोई एक ऐसी इमोशन को पालने लगता है जिसकी वजह से आप में कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है अपने आसपास। कौन ये इंसान है जो आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश कर रहा है, आपसे किसी तरह का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी अपने आसपास महसूस होती है। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको एंजल गाइडेंस भी मिलेगी कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। कौन है जो आपके तरफ किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है या आपसे किसी तरह की रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है या आपके खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश कर रहा है। एंजल गाइडेंस भी हमें मिलेगी। हमें डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल। सबकी लाइफ में ऐसा चलता रहता है। एंजल गाइडेंस हम बाद में लेंगे, पहले हम सिचुएशन को समझ लें। कौन है ये इंसान जो आपके प्रति किसी ना किसी तरह की साजिश में बिजी है। आपको ये एहसास होता भी है लेकिन आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे ये पर्सन कौन है। अगर इस पर्सन की ज़ोडिएक को हम समझने की कोशिश करते हैं तो अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रांग है। अगर 3 कार्ड्स भी आ जाते हैं दैट मीन्स अर्थ साइन इज क्वाइट स्ट्रांग। एयर साइन क्वाइट स्ट्रांग। वाटर साइन ऑल्सो इज वेरी स्ट्रांग। मतलब अर्थ, वाटर और एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है। फायर साइन इज ऑल्सो ओके। 2 कार्ड्स आए हैं फायर साइन के, इट्स क्वाइट ओके। तो सारी साइंस वैसे तो कवर हो गई है, कोई बात नहीं, हम और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे इस पर्सन की। जैसे जैसे मुझे जो जो दिखता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। तो साइंस तो सभी कवर हो गई, लेकिन जो बहुत स्ट्रांग है दैट इज एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। फायर साइन सबसे लो है। 2 ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे ये इंसान ऐसा पर्सन लग रहा है या लग रही है जिससे आपका बहुत बुरी तरह से शायद ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपने इस इंसान का प्रपोजल रिजेक्ट किया है। दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी तो है ही। या तो आपने इससे ब्रेकअप किया, आप भी इनको प्यार करते थे लेकिन किसी वजह से आपको लगा ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, या आपने गुस्से में आके किसी भी वजह से आपने ब्रेकअप किया है। आपको लगा था ये इंसान ने आपको चीट किया है इसलिए आपने ब्रेकअप किया, या तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे। आगे आगे ये सब वाइब्स मुझे मिल रही हैं ये कार्ड्स से। तो ब्रेकअप आपने क्यों किया होगा? आपको कहीं ना कहीं लगा इन्होंने आपको धोखा दिया है, और दिया ही होगा, ऐसा तो कुछ किया ही होगा कि आपको उनसे रिश्ता तोड़ने पे ज़्यादा सही लगा इसके बजाय कि आप कंटिन्यू करें। लेकिन ये पर्सन इतने इगोइस्टिक है कि इनसे ये बात हजम नहीं हुई और ये बदले पे उतर आए हैं। ये किसी भी तरह से आपसे रिवेंज लेने की कोशिश में जुट गए हैं। ये तो क्लियरली दिख रहा है। मैजिशियन कार्ड, जो इगोइस्टिक इंसान होता है उसको अपनी गलती लगती ही नहीं है, और उनको ये फील होता है कि आपकी वजह से वो सबके सामने लेट डाउन हुए हैं,
और जब इंसान अपने आप को बहुत समझता है, नार्सिसिस्ट होता है, तो क्या लगता है उसको कि मुझे किसी ने क्यों रिजेक्ट किया, इतनी हैसियत कैसे इस इंसान की कि इसने मुझे रिजेक्ट किया। क्योंकि दूसरे लोग उनको जब पूछते होंगे उनको जवाब देना समझ नहीं आता होगा, तो इस वजह से और इसलिए आपने उन्हें रिजेक्ट किया या आपने उनके साथ ब्रेकअप किया कि वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं रहे, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको लगा कि वो आपको चीट कर रहे हैं। तो बहुत सही था कि आपने उनसे ब्रेकअप किया, लेकिन ब्रेकअप को उन्होंने बहुत हेल्दी तरीके से नहीं लिया है। उनको इस बात से बहुत ज़्यादा एंगर उनके दिल में क्रिएट हुई है और ये कहीं ना कहीं आपके खिलाफ साजिश में लग गए हैं। किस तरह की साजिश? आपके बारे में ऐसी बातें करना जो कि आपकी सोशल रेप्यूटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपका कहीं से प्रपोजल आ रहा है या आप कहीं प्रपोजल भेज रहे हैं आगे मैरिज के लिए, तो कहीं आपकी बात बनते नहीं लगती। या तो सामने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं या आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि या तो उनको ऐसी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है उनके बारे में। ये बातें, ये लोग हैं जो आप जिनको रिजेक्ट कर देते हैं या जिनसे आप ब्रेकअप कर लेते हैं, जब वो एक हेल्दी नोट पे क्लोजर नहीं होता, सेपरेशन नहीं होता, हो सकता है हेल्दी नोट पे भी आपने क्लोजर किया हो, लेकिन उस पर्सन ने इसको डिग्निटी से नहीं लिया, तो ये किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की एक अच्छी चलती हुई बात में बाधाएं डालते हैं, रोड़े अटकाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं कि कहीं आप प्रपोजल भेजते हैं तो वहाँ बात नहीं बनती, कहीं से आपके लिए प्रपोजल होता है तो आपके यहाँ से बात नहीं बनती। इस तरह का सीन आपकी लाइफ में चल रहा है। और जिसने आपको प्रपोज किया, मैं ब्रेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने किसी ने आपको प्रपोज किया, आपको वो इंसान अपने, या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व थे या आपको वो इंसान उतने पसंद नहीं आए तो आपने उन्हें प्यार से रिजेक्ट किया होगा। मैं जानती हूँ मेरे व्यूअर्स को इतनी तो एक समझदारी है आप में कि मैंने हमेशा कहा है, जब कोई आपको प्रपोज करता है और अगर आप उस प्रपोजल से खुश नहीं हैं, आपको इंसान पसंद नहीं है, तो उसने कम से कम प्यार ही आपको प्रपोज किया है ना, तो उससे जब भी रिजेक्ट करे एक जेंटलनेस के साथ रिजेक्ट करे। उस इंसान को ये ज़रूर फील कराए कि उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन आपके दिल में उसके लिए इस तरह के इमोशंस नहीं हैं। ये कहना ज़्यादा अच्छा है इसके बजाय कि हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट करें। तो अगर आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है या किया है, ये अब आपको समझना है। इस इंसान ने भी इस बात को ग्रेसफुली नहीं लिया है, उसको भी गुस्सा आया है कि आपने कैसे इनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया। तो ऐसे लोग आपसे बदला लेने के लिए ऐसी बातें करते हैं जिससे आपकी सोशल रेप्यूटेशन पे नुकसान होता है, आपकी कहीं और बात बनती नहीं। ये सब आपको प्रॉब्लम्स इनकी वजह से फेस करने पड़ते हैं। कहीं भी आप कोई भी एक्शन लें, कुछ भी अच्छा करने जाएं, आपके काम नहीं बनते हैं। लाइफ में आप स्टक से हो गए हैं कि कैसे बात आगे बढ़ाएं। आपको तो लाइफ में मूव ऑन करना है। कहीं आपने अगर किसी से ब्रेकअप किया है तो आपको मूव ऑन करना है, कहीं आपने किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट किया है तो भी आपको अपना जो लाइफ है अपने तरीके से जीनी है। लेकिन कुछ लोग इतने सेल्फिश होते हैं, वो सोचते हैं अगर तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं तो कोई और भी नहीं होना चाहिए। मुझे कई केसेस में तो ये भी दिखता है कि कोई पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, आपको वन साइडेड लव करते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपकी सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट या पिक्चर्स को निहारते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं कि इनके दिल में आपको लेकर ये सब चल रहा है। और जब आपको पता ही नहीं, आपसे उन्होंने बात की ही नहीं, तभी भी ये आपके प्रति एक एंगर, जेलसी, बदला, साजिश, ये सब तरह की नेगेटिव इमोशंस को अपने दिल में पालने लगते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके बिना कुछ कहे, बिना कुछ कम्युनिकेट किए सब कुछ समझ जाएं। आप बस उनकी शक्ल को देखें और समझ जाएं कि उनके दिल में आपको लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स है। ये बहुत बड़ी मूर्खामी होती है ऐसे लोगों की तरफ से कि ये वन साइडेड ये फीलिंग्स को पालकर बैठ जाते हैं। बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं आपको लेकर, क्या आपके साथ ये करे, वो करे, फैमिली बनाए या ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन ये अक्ल नहीं है कि आकर आपसे क्लियरली बात करें, इसके बारे में कम्युनिकेट करें, आपको ये मैसेज पहुंचाएं।
इसकी बजाय ये एंगर इनके दिल में पनपती रहती है कि आप क्यों समझ नहीं रहे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये आप क्यों नहीं समझ रहे। इस बात का गुस्सा इनके दिल में खुद ब खुद डेवलप होने लग जाता है। तो मैंने जैसे आपको समझाया, 3 तरह की सिचुएशंस मुझे इस रीडिंग में दिख रही है। एक तो आपने किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया बहुत आराम से, लेकिन उस पर्सन ने इसको ग्रेसफुली नहीं लिया है। सेकेंडली, आपका ब्रेकअप हुआ है बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि आपको बहुत कुछ उस पर्सन के बारे में पता चला, उसका स्टेटस को आपको अच्छा नहीं लगा, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना बिल्कुल जैसे उसके लिए वक्त ही नहीं है उसके पास ये सब करने के लिए, ऊपर से आपको चीट करना। तो आपने जो ब्रेकअप किया बिल्कुल सही किया, लेकिन उस पर्सन को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो बहुत इगोइस्टिक और नार्सिसिस्ट पर्सन है। इसकी बजाय कि ये सोचते ये लोग कि जो वक्त के साथ आप समझ जाएंगे कि वो सही है, अगर वो सही है तो उन्होंने इसका वेट नहीं किया और आपके खिलाफ जैसे साजिशें करना शुरू कर दिया, आपके बारे में ऐसी बातें करना जिससे आपकी रेपुटेशन पे नुकसान हो, लोग आपको इस नज़र से देखें जैसे आप ही गलत हैं, जबकि आप गलत नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है आपने ज़रा रूडनेस दिखाई हो बोलने में, ब्रेकअप के टाइम, रिजेक्शन के टाइम आपने रूडनेस दिखाई हो, जिसकी वजह से वो इंसान के अंदर एंगर होगी, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो आपसे बदला लेने पे उतर आए, वो आपके खिलाफ साजिशें करे, वो ऐसा कोई काम करे जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए। आपके बारे में ऐसी बातें करना कि आप जैसे ये हैं, आप वैसे हैं तैसे हैं, ऐसी बातें करना। लेकिन मुझे लगता है आपको इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने ही हाथों के मारे हुए हैं, अपने ही दिल के, अपने ही आत्मा के मारे हुए हैं। वैसे किसी को कोई हक नहीं बनता ऐसा करने का, लेकिन मैं आपसे भी एज योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, मैं आपसे हमेशा ये कहूँगी, जब भी आप ब्रेकअप करें, मैं समझ सकती हूँ उस वक्त एक आप प्रोवोकेशन में होते हैं, आपको इतना एंगर होता है उस इंसान के लिए, लेकिन अपनी भलाई के लिए जब आप रिजेक्शन करें किसी के रिलेशनशिप का, प्रपोजल का, या ब्रेकअप करें, तो इतने अफेक्शनेटली कोशिश कीजिए उस बात को क्लोज करने की कि वो इंसान कम से कम एंगर लेकर आपके तरफ से जाए। मुझे पता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप बहुत ही एंगर में होते हैं किसी की वजह से, जब आप चीटेड फील करते हैं किसी की वजह से, आपको कोई ऐसी सबके बीच में प्रपोज कर दे अचानक कि आपको वो चीज़ हेल्दी नहीं लगती। कई लोग होते हैं बेवकूफ़ जो आपको अकेले में प्रपोज ना करके सबके सामने कर देते हैं, ऐसे में आपको थोड़ा रूड हो जाना पड़ता है। लेकिन कोशिश कीजिए आप भी अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड और जजमेंट कार्ड आए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं इन दोनों कार्ड्स को पहले रख लेती हूँ साइड पे, बाकी कार्ड्स को इन जस्टिस, दूसरे कार्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। ये 3 आते हैं मैसेजेस में, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एंजल मैसेज तो आपका आ ही गया, अब हम लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए एज मैसेज, गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, एज पर एंजल गाइडेंस एंड दीज 3 कार्ड्स, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हफ्ते या महीनों में आपको ज़रूर पता चल जाएगा ये पर्सन कौन है। और पहचानना अब इसलिए भी मुश्किल नहीं है कि आपको पता है कि ये वही है जिनको आपने रिजेक्ट किया है किसी ना किसी तरीके से, या जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है। फिर वो ब्रेकअप चाहे टेम्पररी क्यों ना हो, आपकी तरफ से कोई परमानेंट ब्रेकअप ना भी हुआ हो, ये टेम्पररी फेज हो, लेकिन उस इंसान ने बहुत जल्दबाजी कर दी है रिएक्ट करने में। या तो फिर एक वन साइडेड लवर है आपका, कोई ऐसा इंसान है जो आपको चाहते हैं और ये नहीं आपको बता रहे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, खुद अपने दिल से आपके प्रति एंगर लेकर बैठ गए हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस कार्ड है, डेथ कार्ड है, जजमेंट कार्ड है, तो जस्टिस तो आपको मिलने ही वाली है, ये साइकिल खत्म हो ही जाएगी। लेकिन आपके लिए मैसेजेस ये हैं कि आने वाले कुछ टाइम में ये सब
उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये पर्सन या तो अपने कर्मों की वजह से रियलाइज कर लेंगे कि इन्होंने जो किया आपके साथ गलत कर रहे हैं, या उनको हालात ही ये समझा देंगे कि उनको अपने आप को चेक में रखना है, आपके साथ ऐसा नहीं करना है। उनके साथ ही कुछ ऐसा घट जाएगा कि उनको रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस, डेथ और जजमेंट कार्ड आए हैं, तो उनको तो खुद ब खुद समझ आने ही वाली है। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे वो अवेयर हो जाएंगे कि वो जो कर रहे हैं गलत है। फिर चाहे आपने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, फिर चाहे आपने उनसे ब्रेकअप किया, या फिर ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। कुछ टाइम में, कुछ मंथ्स में, नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम सही नहीं चल रहा है आपका, ये भी दिख रहा है। इट्स नॉट द राइट टाइम टू रिएक्ट। आपको रिएक्ट नहीं करना है इन लोगों पर, लेकिन डेफिनेटली इतने टाइम में जितने की इन्होंने कार्ड्स में बताया कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या नेक्स्ट फ्यू वीक्स में डेफिनेटली सब ठीक हो जाए। लेकिन अभी आप कुछ भी रिएक्ट मत करो, वक्त पे आप छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई आपसे बदला ले रहा है तो आपका बदला लेने का तरीका ये होना चाहिए दैट योर डेवलपमेंट इज द स्वीटेस्ट रिवेंज। आप अपनी तरक्की पर ध्यान दें, अपने लाइफ के पॉजिटिव रहिए, लेट गो कीजिए इन लोगों को, अपने आप को एबंडेंस में रखिए, एबंडेंस ऑफ पॉजिटिविटी, एबंडेंस ऑफ गोइंग अहेड इन लाइफ। इतना अच्छा अपनी लाइफ में स्टेप्स लीजिए। इन लोगों पर ध्यान देने की बजाय आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये बातों से अपने आप को वरी मत करिए, खुद को परेशान मत करिए। इन्होंने जो किया है इसका तो इनको भुगतान देना ही है। आपके इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं मैसेजेस के लिए, एंजल मैसेजेस। अभी सही वक्त नहीं है कुछ भी रिएक्ट करने के लिए। पॉजिटिव रहिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, लेट गो करिए। आप अबंडेंस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स में आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और वो रिजल्ट क्या है? इन लोगों को इनके ही कामों की सजा मिलेगी। ये जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनको ही इसका रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। उनके साथ ही कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से वो रियलाइज करेंगे कि जो कुछ वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और खुद ब खुद आपसे वो दूर होने लग जाएंगे। दूर तब होंगे जब आप चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो। अगर आपने उनका लव प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो आप कीजिए। अगर आपको अपने ब्रेकअप को मेकअप करना है तो आप कीजिए। अगर आपको ये पता चल जाता है ये पर्सन कौन है, हो सकता है वो रियलाइज करके डायरेक्टली आपसे बात करे और आप उनसे रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जो कि आपके वन साइडेड लवर हैं, तो आप प्यार से उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए। अगर करना है, नहीं करना है, फिर से मैं कहूँगी अफेक्शनेटली उनको रिजेक्ट कीजिए। रिजेक्ट नहीं करना, आपको नहीं ना कहना है, आपको यही समझाना है आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, आपको बहुत अच्छे पार्टनर्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरे दिल में इस वक्त आपके लिए ऐसी एक तो फीलिंग नहीं है, और मेरे लाइफ में अभी करने को बहुत कुछ है आगे। कभी उनको ये मत फील कराइए कि वो कम है आपसे इसलिए आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं लगाना चाहते या नहीं बनाना चाहते। तो इस तरह के आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेजेस एंजल्स ने दिए हैं कि आने वाले कुछ वक्त में डेफिनेटली सब ठीक हो जाएगा। अभी नहीं, अभी आपको शायद थोड़ा बहुत फेस करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, या आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही, लेकिन वो कब ठीक होगा? जब आप पॉजिटिव रहेंगे, लेट गो करेंगे और अबंडेंस पर ध्यान देंगे। एबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डेवलपमेंट, बस उस पर आपको ध्यान देना है। अपने आप आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी और इन लोगों को इनके किए की सज़ा भी मिलेगी। अगर सज़ा नहीं मिलती है, अगर उनकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं, गलती इतनी बड़ी नहीं है, तो उनको रियलाइजेशन तो ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आप डेफिनेटली कमेंट में मेंशन कीजिए क्या कुछ रिजोनेट हुआ और आप क्या करने वाले हैं एज पर एंजल गाइडेंस। अभी आपको कोई स्टेप नहीं लेना है इनके खिलाफ, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपको समझ आ गया है कि ये लोग कौन है, आपको चुप ही रहना है, यही आपके लिए मैसेज है। जस्टिस और जजमेंट और ये साइकिल खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही महीनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, किसी की साजिश से, किसी का बदला लेना, किसी का आपके खिलाफ कुछ भी करना, इससे आपको अपने ऊपर कोई असर नहीं होने देना है। ऑल द बेस्ट यू, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।